अब जगह जगह चर्चित क्यों? हो सकता है उन्हें कोई जानता ना हो, इसलिए उन्हें अब टीवी पे आने के लिए ऐसे कार्य किए हों। पर प्रभु को चर्चित होने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं में चर्चित है, स्वयं में विख्यात हैं वो तो। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि आप सभी भक्त, आप सभी सनातनी हैं, आप सभी मानव जाति अपनी संस्कृति को अपनाओ, अपने संस्कार संस्कृति। जब हम, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की बात करी तो उन पर केस कर दिया, मारने की धमकी आ गई। अरे सामने आओ ना, धमकी क्यों दे रहे हो, फोन क्यों कर रहे हो? उनके सामने आकर के कहो ना, क्योंकि तुम्हें औकात नहीं है, इसलिए आप में दम नहीं है, इसलिए सामने नहीं आ सकते। अरे जिनके लिए धमकी दी है उनके सामने खड़े होकर कहो आप। ऐसे तो कई बार परम पूज्य गुरुदेव देवेंद्र ठाकुर जी के लिए कई बार कहा गया, कितने संतों के लिए बताएं, आपके लिए कोई ना कोई आ जाता है। एक बार हमारे पास भी कॉल आ गई कि हम ये कर देंगे, तुम्हारे पास ये कर देंगे और हमें तुम्हें मरवा देंगे। भैया ठीक है, कर दो, सामने क्यों नहीं आते हो? कोई भी कार्य करना है तो सामने आओ ना, और सामने आके बोलो। और यही बात बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी यही बात कही थी। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़ में, कि जिसने भी केस किया है, जिसको भी परीक्षा लेनी है, मेरे दरबार में आओ। जहां दरबार लगा है, जहां स्थान है, वहां आओ। फिर क्यों नहीं आए आप? वहीं क्यों बैठे रहे? आपको आना चाहिए था ना। और फिर 7 दिन तक वो वहां रहे, कहा? नागपुर में। जब तक आपने कुछ नहीं सोचा। 2 दिन दरबार लगा तब भी सोच सकते थे, जब भी आप केस कर सकते थे, जब भी कोई वीडियो टिप्पी कर सकते थे आप, तब क्यों नहीं कहा? 7 दिन तक सोते रहे क्या आप? और बंद कमरे में जब वो चले आए तो बंद कमरे में जाकर के सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दी, केस भी कर दिया। ये कहां की वास्तविकता है? बताइएगा। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो सामने आकर के कहते, पर क्यों नहीं आए आप सामने? क्योंकि आपके अंदर उतना हिम्मत नहीं थी जो उनके सामने आकर के कुछ कह देते। वो तो अब भी छत्तीसगढ़ में बुला रहे थे आपके लिए, फिर क्यों नहीं गए? किराया भी देने के लिए तैयार थे, टिकट भी बुक कराने के लिए तैयार थे। बोलिए, क्योंकि वो दूर से ही कह सकते हैं। मैंने बताया ना, हाथी चला जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं, अब कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। और मेरे परम पूज्य गुरुदेव रामभद्राचार्य जी ने यही बात कही कि मेरा शिष्य जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ये तो कुत्ते हैं, भौंकते रहने दो, भौंक रहे हैं। तो ये हाथी चला जा रहा है अपनी मस्ती चाल में, और जब चला जा रहा है, होना कुछ नहीं है। जब वो चला जाएगा तो वो फिर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं। उन्हें कोई जानता नहीं था कल तक, और आज टीवी पर हो रहे हैं। क्यों? मैंने कभी नहीं देखा, काफी लोग, कोई नहीं जानता था उनके लिए, पर आज अवश्य जान गए हैं कि ये हमारे सनातनीय विरोधी हैं। ऐसे लोग, नाम कैसा सुंदर नाम है उनका, श्याम मानव, परंतु उनमें गुण ऐसे नहीं है। अरे आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, और अपने भगवान पर टिप्पी कर रहे हैं आप। अगर तुम्हें टिप्पी करनी थी तो सामने आकर के टिप्पी क्यों नहीं की आपने? ये बताइए। 7 दिन तक वो वहां मौजूद रहे, 7 दिन तक कथा चली, 2 दिन का दरबार भी लगा। जब का आप सो रहे थे, क्या कर रहे थे? कहीं बाहर गए हुए थे, और जब भी तो आप मौजूद थे, मिले भी होंगे आप।
ये तो आपने बहुत जल्दी कह दिया कि 30 लाख रुपए रखा है और हमारे, ये करके दिखाओ। ऐसे रुपया तो वो कितने गरीब कन्याओं की शादी में लगाते हैं, कितने भंडारे में लगा देते हैं, कितने गरीबों को दे देते हैं। संतों को कभी रुपए की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी दान आता है, वो सब गरीब लोगों के लिए है। जो लोग अभी शादी नहीं कर पाते हैं अपनी पुत्रों की, पुत्रियों की, वहां लगता है बढ़िया दहेज देते हैं। कितना पुण्य का काम है, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर आपको क्यों जरापट हो रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इस बात से, ये बताइएगा मुझे। अगर आपके पास वो 30 लाख रुपए है तो आप भी ऐसा कार्य करिए ना, क्यों नहीं करते हैं, क्यों? अरे इतना रुपया आपने जब इकट्ठा कर रखा है कि भाई मेरा कोई प्रश्न बता दे या मेरा ये कर दे और मैं इतना लाख रुपए दे दूंगा। अरे ऐसे रुपए तो वो भंडारे में लगते हैं। वो रुपए मांगने गए थे क्या आपसे, या आपसे कहने गए थे कोई बात? अगर आपके और आप में और आपकी समिति में अगर इतनी ताकत है तो उनके दरबार जाइए और जाकर के उनकी परीक्षा लीजिएगा। वो खुला चैलेंज से कह रहे हैं वो तो कि आओ और मैं तैयार हूं। और एक नहीं, अपने भारत में तो कितने दरबार लग रहे हैं, आज तक कभी टिप्पणी नहीं की आपने। कहां सोते रहे आप, आज जागे हो?